हेलो दोस्तों, आज मैं रामायण की एक छोटी सी वृत्तांत से आपको संपूर्ण रामायण के बारे में बताना चाहूँगी। कृपया आप अंत तक बने रहें। जिंदगी में एक नई शुरुआत करते हैं। जी हाँ, जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में ही राम बसते हैं। कभी समय मिले तो अपने रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। रामायण जीवन जीने की सबसे बड़ी उत्तम शिक्षा देती है। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। एक रात की बात है जब माता कौशल्या जी को अपने महल की छत पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उनकी नींद खुल गई और पूछा, कौन है? मालूम पड़ा सबसे छोटी बहू यानी शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति जी हैं। माता कौशल्या जी उन्हें नीचे अपने पास बुलाया। श्रुतकीर्ति जी आई और चरणों में प्रणाम कर खड़ी रही। माता कौशल्या जी ने पूछा, बेटी श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो? क्या नींद नहीं आ रही आपको? और शत्रुघ्न कहाँ है? वो दिख नहीं रहे। तब श्रुतकीर्ति की आंखें भर आई। कौशल्या माँ की छाती से लिपट कर बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। यह सुनकर कौशल्या जी का हृदय कांप गया और उन्होंने तुरंत आवाज लगाई। सेवक दौड़कर आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। और माँ चल दी। आप जानते हैं कि शत्रु जी कहाँ मिले थे? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्या होकर रहते थे, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर शत्रुघ्न जी भी अपने बाहों का तकिया बनाकर लेटे मिले थे। माँ शत्रुघ्न जी के सिरहाने बैठ गई। होले से बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न की तुरंत आंख खुल गई और बोले, माँ। उठे, चरणों में गिरे। माँ, आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? तो शत्रुघ्न जी की रुलाई और फूटी आंखें जोर जोर से रो पड़ी और बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी नंदीग्राम में है। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए बनाए हैं? शत्रुघ्न की ये बात सुनकर माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। देखो, क्या है ये राम कथा? यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता जी ने भी 14 वर्ष का कठिन वनवास, संघर्ष स्वीकार कर लिया था। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते? माता सुमित्रा से वन जाने की आज्ञा लेकर जब लक्ष्मण जी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा उनसे? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी हाथों में आरती की थाल लेकर खड़ी थी। उर्मिला जी बोली, आप मेरी चिंता छोड़कर प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई रुकावट न आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। जो बात कहने में लक्ष्मण जी को संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया था। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उनके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के साथ वन में चले गए, परंतु 14 वर्ष तक पत्नी उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वहां वन में लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम एवं माता सीता की सेवा में कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए। सारी रात जागकर उसी दीपक के लो को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ जी से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति
लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर वापस लौट रहे थे, तो बीच में अयोध्या के ऊपर से गुजरने के दौरान भरत जी ने उन्हें देखकर कोई मायावी राक्षस समझा और उन्हें हनुमान जी को बाण मार दिया, जिससे हनुमान जी गिर जाते। लेकिन जब हनुमान जी सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर ले गया, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए, तो यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। और माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि वह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी थी। क्या उन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदय होते ही कुल का दीपक बुझ जाएगा। और उर्मिला जी का उत्तर सुनकर कोई भी प्राणी उसकी वंदना किए बिना अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा। तो उर्मिला जी बोली बड़े ही मीठे स्वर में, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता, क्योंकि बात यह रही, बात सूर्योदय की, तो आप बेशक कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, जो योगेश्वर प्रभु श्री राम है, उनकी गोद में लेटे हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया, वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम है, तो शक्ति राम जी को ही लगी, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत हो जाएं, आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव राजा जनक जी की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य तो इन सबके प्रेम, त्याग और समर्पण और बलिदान से ही वसीभूत होकर आया है। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा कठिन ठिकाना हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, लवकुश के जैसी संतान हमारी हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबऋषि भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। जय श्री राम। दोस्तों, इससे अच्छी मोटिवेशनल भाईचारे की कहानी, एक अद्भुत प्रेम कहानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।